नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा प्रोन्नत करने के नियम कौन कौन से हैं, किसका प्रमोशन करना है और किसका नहीं, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है, साथ ही बालक को कितने प्रतिशत कृपांक दिए जाते हैं और पूरक होने के लिए कौन कौन सी पात्रता देखनी होती है। ये सारी की सारी बातें करेंगे आज के इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का एक आदेश हमारे पास है। इस आदेश में दिया गया है कि जो परिपत्र है इसमें निर्देश दिए गए हैं। तो परीक्षा की कक्षानुत्पत्ति के जो नियम हैं ये 11-12 के संबंध में हैं, लेकिन जो नियम होते हैं वो लगभग एक से ही होते हैं। अभी इनमें कोई संशोधन होगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करेंगे। सबसे पहले कृपांक की अधिकतम देय अंक की गणना किस तरीके से होती है। तो यहाँ पर जो प्रायोगिक परीक्षा है उसमें तो कृपांक देय नहीं होते हैं। कृपांक के लिए अधिकतम अंक की गणना हेतु संबंधित विषय के केवल सैद्धांतिक प्रश्न पत्र के कुल पूर्णांकों को आधार यहाँ माना जाता है। तो परिपत्र का जो बिंदु संख्या 5 है उसमें ये चीज़ दी गई है। उसके बाद में पूरक परीक्षा के लिए पात्रता, जिन विषयों में सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों विषय होती है उनमें से केवल एक अथवा दोनों में परीक्षार्थी को पूरक परीक्षा हेतु उसी स्थिति में पात्र घोषित किया जा सकेगा यदि सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक परीक्षा दोनों के प्राप्त अंकों का कुल योग 25% अथवा इससे ज़्यादा है। जिस प्रश्न पत्र सैद्धांतिक और प्रायोगिक में परीक्षार्थी द्वारा 36% तथा इससे ज़्यादा अंक प्राप्त किए जाएंगे, उस स्थिति में उत्तीर्ण प्राप्तांक के कारण पूरक परीक्षा में आवश्यकता नहीं होगी। तो कुल मिला के बात यह है, 25% अंक यदि आएंगे तो 25 से ज़्यादा तो वहाँ पूरक किया जाएगा। 36 से ज़्यादा यदि आ जाएंगे तो वो 3rd डिवीज़न से पास हो जाएगा, जो भी बालक बालिका है। यदि किसी विषय में परीक्षार्थी के प्रथम परख से वार्षिक परीक्षा तक प्राप्त अंकों का कुल योग 25% से ज़्यादा है तो वो विद्यार्थी पूरक के लिए पात्र रहेगा। पूरक परीक्षा के लिए पात्र घोषित किए जाने हेतु वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम 20% अंक लाना अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ पर ये पात्रता जो है ये नहीं दी जाएगी। यहाँ मूल परिपत्र की बिंदु संख्या 7 में इसका जिक्र किया गया है। उसके बाद में पूरक परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी हेतु नवीन अंक तालिका की बात यहाँ की जा रही है। तो परिपत्र में 27/3/14 द्वारा किए गए संशोधन के हिसाब से पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को पूरक परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुरूप नवीन अंक तालिका जारी किए जाने का भी प्रावधान है। पूरक उत्तीर्ण विषय एवं पूर्व से उत्तीर्ण विषयों के पूर्णांकों के अनुपात में प्राप्तांकों की समरूपता रखे जाने हेतु परीक्षा का प्रश्न पत्र उस विषय में प्रथम परख से वार्षिक परीक्षा तक कुल पूर्णांकों के समान पूर्णांकों का बनाया जाना चाहिए तथा नवीन प्रगति पत्र में पूरक उत्तीर्ण विषय के प्राप्तांक उस विषय के कुल योग में दर्शाए जाकर जो उसकी श्रेणी है वहाँ दर्शाना चाहिए। जैसे जीव विज्ञान विषय में सैद्धांतिक जो प्रश्न पत्र है वार्षिक के लिए सैद्धांतिक प्रश्न पत्र 150 पूर्णांक के समान जो प्रश्न पत्र है वो निर्मित किया जाएगा तथा सैद्धांतिक परीक्षा के प्राप्तांक तथा पूर्व में उत्तीर्ण जीव विज्ञान प्रायोगिक परीक्षा में वार्षिक परीक्षा तक पूर्णांक 50 में से प्राप्तांक का योग दिया जाकर कुल योग के कॉलम में प्रायोगिक व सैद्धांतिक को अलग अलग दर्शाया जाकर अलग से श्रेणी बनाई जाएगी। तो ये है नियम। उसके बाद में प्रश्न पत्र समाप्ति समय से पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने के लिए अनुमति की भी एक आदेश में दिया गया है। तो परीक्षार्थी द्वारा संपूर्ण प्रश्न पत्र समय से पूर्व हल किए जाने की स्थिति में उसे समय पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति अग्रांकित शर्ताधीन दी जा सकती है। सबसे पहले यदि परीक्षा से संबंधित विषय के प्राप्तांक श्रेणी निर्धारण में नहीं जोड़े जाते हैं
तो ऐसे विषय की परीक्षा में निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व तक वो जा सकता है। अन्य सभी विषयों में निर्धारित समय से अधिकतम आधा घंटा पूर्व तक जा सकता है। दोनों स्थितियों में प्रश्न पत्र को उसी दिवस परीक्षार्थी से लेकर संबंधित शिक्षक द्वारा रख लिया जाता है। आगामी कार्य दिवस को इस प्रश्न पत्र को परीक्षार्थी द्वारा लौटाया जा सकता है। तो ये सारे के सारे नियम हैं कुछ क्रमोन्नति के रूप में, जो हमने आपको आदेश के माध्यम से बताई है। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक नए इम्पोर्टेंट वीडियो में।